मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया। इस बहुप्रतीक्षित रिजल्ट के जारी होते ही हजारों अभ्यर्थियों की मेहनत का परिणाम सामने आ गया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 7,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 9.78 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। लंबे इंतजार के बाद जारी हुई फाइनल रिजल्ट में 6,525 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है, जिससे चयनित उम्मीदवारों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। इस बार क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। के परिणाम में ओबीसी वर्ग का प्रदर्शन खास तौर पर चर्चा में रहा है। टॉप 10 सूची में 7 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से शामिल है, जिससे यह साफ होता है कि इस वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं टॉप 10 में 8 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवारों ने जगह बनाई है, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी और प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहे हैं। अनारक्षित, युवा और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों ने भी टॉप रैंकिंग में अपनी जगह बनाकर प्रतियोगिता को और अधिक संतुलित बनाया है। टॉपर्स की सूची में जबलपुर का दबदबा देखने को मिला है। पहले स्थान पर जबलपुर के सुनील मीणा रहे, जिन्होंने 169 अंक हासिल कर राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर भी जबलपुर के ही अंकित रघुवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह बनाई। तीसरे स्थान पर नीमच के दीपक जाट रहे, जबकि चौथे स्थान पर रीवा के आदर्श सेन ने जिले का नाम रोशन किया है। पांचवें स्थान पर भोपाल के सूरज मसीह रहे। रीवा के आदर्श सेन का टॉप 5 में स्थान हासिल करना जिले के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है, क्योंकि इससे एक बार फिर यह साबित हुआ है कि रीवा डिस्ट्रिक्ट के युवा भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया की बात करें तो पहले चरण का परिणाम 25 जनवरी को घोषित किया गया था, जिसमें 57,985 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित किया गया था। इसके बाद 23 फरवरी से 14 मार्च तक प्रदेश के 10 जिलों में फिजिकल टेस्ट आयोजित किए गए थे, जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, दौड़, सहन शक्ति और अन्य मानकों का परीक्षण किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चयन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया गया। परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच राज्य के 11 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में किया गया था। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिससे यह परीक्षा राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक बन गई। रीवा में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और परिणाम आने के बाद शहर में चयनित अभ्यर्थियों के घरों में उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है। इस बार अंतिम चयन एनईपी पद्धति के आधार पर किया गया है, जिसमें पहले और दूसरे चरण के अंकों को जोड़कर अंतिम मेरिट तैयार की गई। इस पद्धति से विभिन्न परीक्षा शिफ्टों में कठिनाई स्तर के अंतर को संतुलित करने का प्रयास भी किया गया, जिससे चयनित प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बन सके। अधिकारियों के अनुसार चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का भी पालन किया गया है, जिसके तहत विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पदों का वितरण किया गया है। चयनित उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन और आगे की औपचारिकताओं के लिए बुलाए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस बल में शामिल किया जाएगा। रीवा के युवाओं के लिए यह परिणाम विशेष रूप से प्रेरणादायक माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ के कई उम्मीदवारों ने कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी जगह बनाई है। इससे यह संदेश भी गया है कि सही तैयारी और निरंतर मेहनत से राज्य स्तरीय परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है। कुल मिलाकर यह परिणाम न केवल चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है, जिसमें रीवा जैसे जिलों की भागीदारी ने इसे और खास बना दिया है।